लोग सोच रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम इनका क्या होगा, वही दुर्गति होगी जो पिछले सरकार की हुई थी। लेकिन अगर इनका ये मोटो है कि इन्हें इसी साल रहना है, केवल ट्रांसफर पोस्टिंग करके पैसे अंदर करने हैं, तो ये करें। 2021 को नियुक्ति वर्ष कहा जा रहा है और वो कह रहे हैं कि नहीं, वर्ष तो 2000 वित्तीय वर्ष तक को गिन रहे हैं कि मार्च तक का चलेगा। तो ये तो मजाक ही है। और क्या हो रहा है हम लोग के साथ? 5 साल से इसी तरीके से तो दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी उनका वादा पूरा नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं पूरा हुआ है? जब उनको झूठ बोलना ही था तो सत्ता में क्यों है? कोरोना तो एक बहाना है। बिहार में झारखंड से ज्यादा कोरोना था ना कोविड, आपको भी होगा पता। लेकिन बिहार में भी 94,000 टीचर का बहाली हो रहा है, जबकि वहाँ बाढ़ भी आया हुआ है। यूपी में 80,000 बहाली हो गया, लेकिन झारखंड के लिए कोविड है, बहाली नहीं होगा। तो गठबंधन की सरकार क्या आप लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाए हैं? सीधे बोलते हैं कि मेरे पार्टी का नहीं है, तो आप लोगों का गठबंधन फिर किस नाम का? डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी बोलते हैं कि हमें 50,000 वोट नहीं मिला है, आप लोग 53,000 है। बताइए सर, हम लोग 50,000 वोट नहीं दिए तो मंत्री कैसे बन गए? जबकि सर बताइए, जबकि रामेश्वर उरांव जी हमारे लोहरदगा के लोकल भी नहीं है, एक बार चुनाव प्रचार करने नहीं आए, केवल पार्टी के नाम पर उनको वोट मिला है और बोलते हैं कि 50,000 हमको वोट भी नहीं मिला है। तो फिर आप क्यों बने विधायक? आपको तो छोड़ देना चाहिए था पद कि मंत्री विधायक बनने के लिए अगर इनको 5 साल इंतजार करना पड़ता ना सर, तब इनको समझ में आता। अभी हम लोग 4-5 साल से इंतजार कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि क्या स्थिति होती है। पढ़ के पास करके हमें 5 साल से बेरोजगार बैठे हैं। अगर उनको परीक्षा दी जाए तो हमें नहीं लगता कि वे कभी पास करेंगे। सरकार हम बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। जेटेट के सफल अभ्यर्थी इस वक्त शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। हमें आप लोग क्यों यहाँ पे धरना पे बैठी हुई हैं और इतने गुस्से में आप लोग क्यों? सर गुस्सा नहीं होगा तो क्या होगा? 5 साल से हम लोग इस तरीके का नहीं किए। हम लोग कभी इन लोग के खिलाफ नारा भी नहीं लगाए। हम लोग शांतिपूर्वक अनशन किए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए, अपना मांग रखे। सभी विधायकों के पास दौड़ दौड़ कर हम थक गए हैं। सबका समर्थन पत्र देखिए हम लोग के पास है, सारे विधायकों का, मंत्रियों का। फिर इसी सरकार के विधायकों का हम लोग के पास, मंत्रियों के पास है समर्थन पत्र। फिर भी ये सरकार हमारे खिलाफ ऐसी नियमावली ला रही है कि अब आपको पीटी के बाद मेंस देना होगा, चयन परीक्षा देनी होगी। जबकि न कि झारखंड के इतिहास में बल्कि भारत के किसी राज्य के इतिहास में टीचर के एग्जाम में मेंस के एग्जाम का प्रावधान नहीं है, चयन परीक्षा दूसरे का प्रावधान नहीं है। और ये हम लोग को ऊपर लादा जा रहा है कि अब आप लोग जैक से एग्जाम दिए थे, अब आपके एग्जाम JSSC लेगी, अब आपको चयन परीक्षा देना होगा। सरकार पिछली बार जब आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था तो नियुक्ति को लेकर किया था कि सरकार शिक्षक की नई बहाली ले। अब आप लोग नियमावली को लेकर करें तो कहीं ना कहीं ये नियुक्ति वर्ष में कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोगों को फंसाया जा रहा है? बिल्कुल फंसाया जा रहा है। और कल जब मंत्री जी से बात किया गया, वित्त मंत्री जी से जो रामेश्वर उरांव जी हैं, तो लोग का उनका कहना था कि वर्ष अभी पूरा कहाँ हुआ है, वर्ष तो अभी मार्च तक का वित्तीय वर्ष चला जाता है। तो इससे पता चलता है कि तो हम लोग के साथ मजाक ही कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। सीधा सीधा मजाक है कि 2021 को नियुक्ति वर्ष कहा जा रहा है और वो कह रहे हैं कि नहीं, वर्ष तो 2000 वित्तीय वर्ष तक को गिन रहे हैं कि मार्च तक का चलेगा। तो ये तो मजाक ही है। और क्या हो रहा है हम लोग के साथ? 5 साल से इसी तरीके से तो दौड़ रहे हैं। क्या कहेंगे हेमंत सरकार की कार्यशैली पर? जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है, आप लोग को लगता है कि आप लोग को ये नौकरी दे पाएगी? उम्मीद तो बहुत लगा के बैठे हैं, इसी सहारे इनको चुने भी थे, क्योंकि पिछले सरकार भी हम लोग के साथ यही की थी, जिसके बाद ये लोग मैनिफेस्टो में लाए थे कि आप लोग को नौकरी देंगे, नियुक्ति देंगे। इसी आधार पे इनको बनाया गया था। लेकिन आने के बाद ये लोग कोविड का बहाना बनाए, कोविड खत्म हुआ उसके बाद बहाना बनाए कि जेटेट पात्रता का अधिकार नहीं है। सर पात्र तो हम लोग उसी समय हो जाते हैं जब ट्रेनिंग के बाद एग्जाम देते हैं, डिस्टिंक्शन में नंबर लाते हैं, और वो भी उसके बाद बोला जा रहा है कि नहीं, आप लोग को चयन परीक्षा देना होगा क्योंकि CBSE वालों को नंबर ज़्यादा होता है, जैक वाले पिछड़ जाएंगे। सर अगले साल NIOS को आप लोग शामिल करेंगे। NIOS तो बिना खर्च का, बिना मेहनत का पढ़े हैं। हम लोग पैर घसीट कर माँ बाप के खर्चे पर पढ़े हैं, वो लोग हम लोग के बराबर में आ जाएंगे। उसके बाद सोचिए अभ्यर्थी कितने हो जाएंगे, कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा, फिर हमारा नंबर कहाँ जाएगा? वो लोग 90% के नंबर में रहेंगे, हमारा नंबर उनके सामने कहाँ आएगा? तो ये लगता है ये नियमावली को सरकार जो लेकर आई है, इसको आप लोग नहीं मानिएगा? बिल्कुल नहीं मानेंगे। नियमावली ठीक है, नियमावली में सुधार चाहिए, हम लोग चयन परीक्षा नहीं चाहते हैं। अच्छा, चयन परीक्षा आप लोग का ये कि चयन परीक्षा ना, चयन परीक्षा हम लोग किसी कीमत पर नहीं देंगे। और सरकार समझ रही है कि मामला कोर्ट में जाएगा, अगर खींचना चाह रही है, इनका प्रदर्शन से तो यही लग रहा है कि मामला कोर्ट में ले जाएगा। अभी आपको मैं सुन रहा था, काफी गुस्से में आप भी नजर आ रही हो, क्या वजह है? क्या लगता है कि नौकरी की आस अब धीरे धीरे टूट रही है? जैसा कि स्थिति परिस्थिति को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी मांगे पता नहीं कब पूरी होगी, ये तो ऊपर वाला ही जाने। क्योंकि जिस
जिस विश्वास के साथ हम यहाँ मंत्री विधायक जितने भी हैं सबको अपने ये में लाए थे, सत्ता पे लाए थे, उसी आधार पे हम लोग चाहते हैं कि जब उनका विश्वास को हम लोग बनाए रखे हैं तो वे भी हमारे विश्वास को बनाए रखें। और अब मेन बात हम बता देते, 2012 नियमावली के अनुसार हमारी टेट परीक्षा हुई थी, जिसमें 2013 पास वालों का 10 बार काउंसलिंग हो चुकी है, 13 बार काउंसलिंग हो चुकी है। और 2016 वालों का भी उसी नियमावली से हुई है परीक्षा, लेकिन अभी तक एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुई है। हमारे साथ दोहरी वार्ता क्यों किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमें 2012 की नियमावली से नियुक्ति चाहिए, बस वही हमें स्वीकार है। सर लग रहा है कि इनको जिताने वाले पारा टीचर हैं, इनको पारा टीचर का काम करना है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी संख्या भी 2016 में हम लोग 52,000 पास किए हैं टीटीसी और बीएड मिलाकर। उसके पहले के भी अभ्यर्थी जो बचे हुए हैं, क्योंकि आजीवन कर दिया गया है मान्यता टेट का, उसके इतने सारे हैं 1 लाख। ये लोग इतने गिन रहे हैं, क्या हमारे परिवारजन नहीं है? ये लोग सोच रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम इनका क्या होगा, वही दुर्गति होगी जो पिछले सरकार की हुई थी। लेकिन अगर इनका ये मोटो है कि इन्हें इसी साल रहना है, केवल ट्रांसफर पोस्टिंग करके पैसे अंदर करने, तो ये करें। ये लग रहा है कि सरकार जो है अपना खाता भरने में सिर्फ लगे हुए। इन्हें लग रहा है कि इन्हें 5 साल बाद आना ही नहीं है, तो फिर हमें लटका कर रखें। चुनाव से पहले हेमंत सोरेन आप लोगों से क्या वादा किया था, कभी कुछ बोले थे आप लोग को लेकर? ये पूरे झारखंड को पता है कि क्या बोले थे। एक बार आप बता दीजिए। रोजगार के आधार पे सरकार हर साल 5 लाख का रोजगार, 2021 में हर साल 5 लाख रोजगार, नहीं तो पद से संन्यास, इस्तीफा, 3 महीने में राजनीति से संन्यास, बस यही उनका बात है। लेकिन अभी तक कुछ भी उनका वादा पूरा नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं पूरा हुआ है? जब उनको झूठ बोलना ही था तो सत्ता में क्यों आए? कोरोना का बहाना, कोरोना तो एक बहाना है। बिहार में झारखंड से ज्यादा कोरोना था ना कोविड, आपको भी होगा पता। लेकिन बिहार में अभी 94,000 टीचर का बहाली हो रहा है, जबकि वहाँ बाढ़ भी आया हुआ है। यूपी में 80,000 बहाली हो गया, लेकिन झारखंड के लिए कोविड है, बहाली नहीं होगा। कोरोना का बहाना बना के ऐसा नहीं, सरकार जो है पीछे हट रही है। एकदम कोरोना का बहाना बना के पीछे हट रही है। आप दूसरे स्टेट में देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, बिहार देख लीजिए। यूपी में 80,000, बिहार में अभी 94,000 थर्ड फेज का काउंसलिंग हो रहा है। तो फिर झारखंड में क्यों नहीं हो सकता है? एकदम झारखंड इसीलिए पूरा पिछड़ा है, डेवलप नहीं कर रहा है। झारखंड पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे यहाँ केवल झारखंड में, इसीलिए तो टीचर अच्छे से नहीं है, तो शिक्षा कहाँ से अच्छी दी जाएगी? इम्पोर्टेंट थिंग ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये कह रहे हैं चयन परीक्षा दीजिए, क्योंकि सीबीएसई वालों का आपसे ज्यादा नंबर है, आप लोग कम हो जाइएगा। सीबीएसई वालों का क्यों नंबर कम ज्यादा है? आपके बोर्ड के बच्चों का नंबर क्यों ज्यादा नहीं है? हम लोग आपके बोर्ड के हैं, क्योंकि आपकी स्थिति खराब है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, आप अपने बच्चों को नंबर नहीं देते हैं, आप अपने बच्चों को अच्छे टीचर्स नहीं। 8 साल में जब बहाली नहीं होगी तो आपके बच्चे कितने पढ़ेंगे और कितने नंबर लाएंगे? और उसके बाद तुलना करते हैं हम लोग सीबीएसई से। नौकरी के लिए संघर्ष कर रही है 5 साल से।